चुके हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अब जो हमारा पिछला पार्ट था और इस पार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलेटेड पार्ट है और इसमें अभी हेडिंग डालने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब क्या हुआ था, क्योंकि डैम्स बना के हम नुकसान कर रहे थे, तो फ़ायदा किसका कर रहे थे? हमने सबसे पहले डैम्स के फ़ायदे पढ़े, फिर हमने डैम्स के नुकसान पढ़े। अब कुल मिला के फ़ायदा हो किसका रहा था? क्योंकि फ़ायदा नुकसान दोनों हो गया, बैलेंस हो गया। तो फ़ायदा हो रहा था जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि टोपी लगा के और बड़ा सा मुँह लेके खुश बैठे हुए इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, और जो बड़े बिग फार्मर हैं, जो लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, उनका फ़ायदा हो रहा था। और जो गरीब किसान है उसका तो नुकसान हो रहा था, क्योंकि उसको इंडस्ट्री यानी अपने फसल के लिए पानी डालने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो चैनलाइज कर दी गई हैं, सारी चीज़ें डाल दी गई हैं शहर के लोगों के लिए, और गांव के वाले यहीं पे रह गए हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका नुकसान है। फायदा किसका है? बड़े इंडस्ट्रीज का, बड़े जो बिग फार्मर्स है उनका, क्यों, जो कि अपने यानी पावर का यूज़ करके अपने साइड चैनलाइज करा सकते हैं पानी। तो इनका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, क्योंकि डैम्स बने, ये सारी चीज़ हुई, तो क्रॉप पैटर्न में चेंज आ गया। पहले हम पानी यानी जो खेती करते थे वो कैसी होती थी? वो लेबर इंटेंसिव होती थी। हम ओल्ड मेथड्स का यूज़ कर रहे थे अपनी खेती के लिए। अब क्या हो रहा है, हम ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा पानी लगाते हैं, और ऐसी खेती करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग एक तरीके से हम कर रहे हैं। सीधा वर्ड बोला जाए तो कमर्शियल फार्मिंग हम कर रहे हैं। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब तुम्हें नहीं पता है, तुम हो बैक बेंचर, मैं बताता हूँ। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है जब तुम उतनी फसल उगाओ जितना तुम्हारे बेचने का काम है, यानी तुमको खाने आने का हो जाए, और उसके बाद तुम बेच सको, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेच सको, पैसा कमा सको। तो उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। पहले लोग क्या करते थे? सब्सटेंशियल फार्मिंग, जितना उगाते थे अपने लिए उगाते थे, खा पी के बैठ जाते थे आराम से। अभी क्या करते हैं? ज़्यादा उगाते हैं जिससे हम बेच सकें। तो ये शिफ्ट हुआ, तो लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ गई, और डैम्स वो ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मूवमेंट्स होते थे, और यही नुकसान हो रहा था फार्मर्स का। कुल मिला के बेसिकली जो है कहानी वो इतनी है। और साथ में अब डैम्स का एक और नुकसान निकल के आया, जो मैंने बताया अभी, कि डैम्स का काम था फ्लड को कंट्रोल करना, बाढ़ ना आए। लेकिन ये क्या कर रहे थे? फ्लड को और एक्सटेंसिवली बढ़ा रहे थे। अब फ्लड जो आ रहा था, पहले तो आता था तो एक दो गांव में फैलता था, काम हो जाता था। अब जो हो रहा है तो बहुत तेजी से हो रहा है। तो जो डैम्स को काम दिया गया था वो उनने पूरा नहीं कर पाए। कुछ जगह पे डैम्स बनाए गए थे बिजली को बनाने के लिए, वहाँ पे बिजली नहीं बन रही है, इरिगेशन चल रहा है। जहाँ इरिगेशन के लिए बनाया गया वहाँ पे बिजली बनाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमारा डैम्स का बनाने का काम, तो एक तरीके से हमने बोला कि बेकार था, ठीक है। लेकिन दूसरी तरीके से अच्छा भी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है। अब बाढ़ आना, डैम्स टूटना कभी कभार की बात है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ आई थी 2006 में। 2006 के बाद डैम्स के टूटने की घटना 2 से 3 हुई है। मैं बोलता हूँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2 से 3 हुई है, जितना हम बेयर कर सकते हैं। एक बात है कि इतनी बड़ी आबादी में एक दो घटनाएं हो सकती हैं। अब ज़्यादा लोड मत लो, हाँ तो हो सकती है, तो इतना तो चलता ही है। तो डैम होने चाहिए। एक टूरिज्म का काम भी करता है, अब सेफ्टी भी देता है, लेकिन जब हम बनाते हैं तब उसका डिस्ट्रक्टिव एक रोल दिखता है। तो सरकार को चाहिए कि लोगों को अच्छी सी जगह दे, वहाँ से हटाने के बाद और सारी स्टेप्स ले, जिससे अच्छा मेजर बने और डैम्स बनाए ज़्यादा। तो इतना ही है। अभी हम स्क्रीन चेंज करते हैं और आज चैप्टर को खत्म करते हैं। अब एक तरीके से देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो यही है, जो लास्ट में आ रहा है, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसको देखने को यानी ये लिखने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि होती क्या एक्चुअली। तुम्हारी छत बनी हुई है, ठीक है, जिसमें तुम रहते हो घर में, ये दरवाजा लगा है घर का, ये छत। अब सपोज करो कि पानी गिर रहा है, ठीक है, रेन हुई, और ये छत में हमने कहीं पाइप नहीं लगाया पानी निकलने के लिए, सिर्फ एक जगह पानी पाइप निकलने के लिए दिया है, और यहाँ पानी स्टोर होती है, ठीक है, जितना स्टोर कर पाए हम अपनी दीवारों से स्टोर करा है हमने पानी। और ये पानी कहाँ जा रहा है? सीधा पाइप की मदद से हमने भेज दिया अंडरग्राउंड। एक हमने यहाँ पे चैम्बर बनाया है जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं, और यहाँ पानी को स्टोर कर दिया हमने। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये चैम्बर नहीं बनता था, लोग क्या करते थे, सीधा जो पानी आ रहा है पाइप के जरिए उसको जमीन के अंदर भेज देते थे। जमीन में गड्ढा करके अंदर डालते रहते, थोड़ी देर बाद वो गड्ढा भर जाता था, फिर वो जमीन ऐसे पानी फैलता रहता था, लेकिन किसी को क्या फिक्र थी। क्या होता है ऐसे, क्यों कराया जाता है ये? अब हमें जमीन से हम पानी निकालते तो रहते हैं बोर की मदद से, हैंड पंप की मदद से, टिल्लू पंप लगा के, लेकिन जमीन के अंदर हमें पानी वापस भी डालना पड़ता है, जो कि जब बादल ऐसे बिजली बरसता है तो भरता है। लेकिन अभी हमने सारी सीमेंट की रोड बना डाली, तब ये नहीं भरता। तो कुछ जो मिट्टी वाली जगह है वहाँ पे हम पानी डालते हैं अपने से, जिससे वो बैलेंस मेंटेन रहे। अब अभी क्या होता है कि एक चैम्बर बनाया जाता है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का, और राजस्थान वगैरह में और जो हिल माउंटेन एरिया है वहाँ पे अभी भी ये सिस्टम बहुत तेजी से यूज़ किया जाता है। और एक दो ऐसे स्टेट्स भी हैं, मेरे को नाम भूल है, जहाँ पे ये सिस्टम कंपलसरी है। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपको एक चैम्बर जमीन के नीचे बनवाना पड़ेगा, जिसका हम यूज जिससे हम किससे निकाल सकते हैं, एक हैंड पंप लगा के उसको हम निकाल सकते हैं जब हमें जरूरत पड़ेगी। ये जनरली सूख जाता है इधर उधर, मिट्टी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन फिर भी हम पानी जब हमें ज़रूरत होगी तो ये फिर मिट्टी दे भी देगी, हम वापस यूज़ कर सकते हैं इस पानी को। तो चलो थोड़ा सा पॉइंट्स फीचर जो लिख के बात होती है तो वो लिख देता हूँ, और उसे पढ़ के फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। तो मैं पॉइंट्स बना रहा था, लेकिन पॉइंट्स से ऐसा कुछ मिला नहीं, मुझे मिला कि
पीवीसी पाइप का यूज़ करके हम जो छत से जब पानी हम निकाल रहे थे पाइप से बना रहे थे तो ये पीवीसी पाइप्स रहती हैं। दूसरा यहाँ पे हम छन्नी भी लगा देते हैं जिससे जो रेत है, जो सैंड है, क्योंकि पानी यहाँ पे छत में आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो कुछ कुछ रेत डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं तो वो हट सकें। तीसरा हम इसका इमीडिएट यूज़ करने के लिए यहाँ पे वही जो अभी हमने लगा के दिखाया था ना बुक में, बाकी अच्छा लगा हुआ है, हैंड पंप, उसका लगा देते हैं इमीडिएट यूज़ के लिए, या फिर मोटर्स वगैरह से हम इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं। बाकी ज़मीन के अंदर जाएगा तो उससे ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो बढ़ता है और उसका यूज़ होता रहता है। अभी बात की जाए थोड़ा थ्योरी की बात की जाए, थ्योरी की जो तुम्हें मिल जाएगी एग्जाम आइडिया की बुक में या फिर एनसीईआरटी की बुक में, डिटेल में बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन समझ लो लिखा क्या है। पहली बात बताया गया कि राजस्थान जैसी जगहों पे जहाँ पे पानी की समस्या बहुत थी, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता था स्पेशली, तो वो क्या करते थे, एक टंका जैसी जगह बनाते थे अपनी, अपना घर, जैसे मैं बोलता हूँ कि तुमने अपना घर बिल्ड किया, एक घर के नीचे, ये तुमने घर बनाया, घर के नीचे यहाँ पे एक जगह बनाते थे, रूम जितनी जगह रहती थी, बहुत चौड़ी बड़ी सी रहती थी, जिसमें इसका पानी, जो छत का पानी है वो स्टोर हुआ ही करता था हमेशा के उसमें। और इस पानी को वो कब यूज़ करते थे, पीने के लिए यूज़ करते थे, जैसे पार्लर पानी बोला जाता है, पार्लर पानी बहुत ज़्यादा फेमस है, पार्लर पानी के रूप में यूज़ किया जाता था। और भी बहुत सारे नाम दिए गए राजस्थान के ट्रेडिशनल नेम से। और अभी भी क्या होता है, जो ओल्ड लोग हैं, क्योंकि उनको ये टेस्ट जो अभी हमारा ड्रिंकिंग वाटर आता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो वो टंका बनवाते हैं या प्लास्टिक की, लोहे की टंकी बनवाते हैं जो घर के बाहर रखते हैं, और उसमें जो पानी गिरता है उसको स्टोर करते हैं और उसको पीते हैं, क्योंकि जो पानी गिर रहा है आसमान से वो प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का, सबसे पीने योग्य पानी वही है, ऐसा उनको लगता है। तो ये होता था, ठीक है। अभी भी एक जगह राजस्थान हो गई, दूसरा हो गया हमारा चेरापूंजी, या फिर जब हम बात की जाए शिलोंग की, जो माउंटेन एरिया है, वहाँ भी पानी बर्फ के रूप में जम जाता है, तो बर्फ को ना जमने के लिए हम ग्राउंड में स्टोर करते हैं। राजस्थान में पानी बहुत ज़्यादा उबलने लगता है तो हम ग्राउंड का यूज़ करते हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे हम इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं और पानी को स्टोर करते हैं। अब एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग अगर एक घर में ऐसा सिस्टम बना हुआ है तो वो एक साल में एनुअली 50,000 लीटर, 1 लाख लीटर पानी आराम से सेव कर सकता है, अगर नॉर्मल बारिश हुई है उस साल। अगर एक्सेसिव बारिश हुई है तो और ज़्यादा पानी स्टोर कर सकता है और यूज़ कर सकता है, अपने यूज़ में ले सकता है, ठीक है। तो अब मेरा मानना यही है कि जब भी तुम अपना घर बनवाओ तो एक थोड़ा सा खर्चा करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाओ, इससे यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक तरीके से तुम्हें बाद में फायदा होगा, कभी भी तुम्हें पानी की कमी तो नहीं होने वाली इसके बाद, क्योंकि पानी आजकल जानते तो कभी भी गिर जाता है। और मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर सकता था, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है जो कि मैं तुम्हें बुक उठा के सीधा समझा देता हूँ। बैम्बू हार्वेस्टिंग सिस्टम, बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो ऊपर पहाड़ में पानी गिरता है बहुत सारी जगह पे, हम उसको धीरे 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 करके अपना जो झोपड़ी रहती है, अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। देखो ये पहाड़ है, यहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, माउंट के स्टेप्स में यहाँ पे लोग रहते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ से पानी आता है, ठीक है, पानी ऊपर से आसमान से गिरा, यहाँ पे स्ट्रक्चर में रोड करते हैं, फिर ये बम्बू की मदद से, क्योंकि पाइप तो होते नहीं, तो बम्बू की मदद से, बम्बू जोड़ के हम अपने घर तक उस पानी को लेके आते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर इसमें बुक में बना के तुम्हारे दिखाया गया है। ऐसे बम्बू से पाइप के रूप में यूज करके अपने घर तक पानी लेके आते हैं, इसी को वो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बोला जाता है। अभी ये हो गया चैप्टर तुम्हारा एंड। अब अलग अलग पार्ट्स में है, तो इस पार्ट में तुम्हारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से चालू हुआ है, और ये सारी ज्ञान की बातें और फोटो पिक्चर देखते हुए तुम इसको एक बार बैठ के रीड कर लेना और बस अपने चैप्टर को इसको खत्म कर देना। 3 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा इससे पक्का, मेरी भविष्यवाणी है। और जहां तक आएगा फीचर्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फीचर तुम्हें कहाँ से पढ़ना है तो चिंता मत करो, इस वीडियो के बाद एक डीप नहीं 2-3 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें हमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा, और जहाँ से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो सारी जगह बता दूंगा। तो चिंता मत करो, इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा वो देख लेना। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, ये था वाटर रिसोर्स चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।